गाइस, मेरा नाम है सज्जाद और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ का एक ऐसा पार्ट है जिससे जिसको समझना बहुत ही आसान है और इससे टोटल 7 क्वेश्चन मेंस जेई मेंस में पूछे जाते हैं। और किसी भी बोर्ड वाइज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी इससे अच्छा खासा क्वेश्चन होता है और इसको उस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान होता है अगर आपका कंसेप्ट अच्छा रहा तो हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये टोटल 4 मॉड्यूल्स हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना होगा। पहला हो जाएगा पहला मॉड्यूल में पढ़ेंगे हम लोग कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड लोकस। सेकंड मॉड्यूल में पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में। थर्ड में पढ़ेंगे सर्कल। और लास्ट फोर्थ में पढ़ेंगे हम लोग कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में आप पढ़ेंगे पाराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, तो हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करके और हाई लेवल एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। ओके, देखिए इसमें हम लोग अभी 2 स्ट्रेट लाइन लिए ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में कट कर रहा है पॉइंट ओ पे, जिसको हम लोग नाम दिए ओ। ठीक है, अभी कोई पॉइंट है यहाँ पे पी। अभी इसका लोकेशन हम लोग देखते हैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के एलोंग क्या होता है। ठीक है, तो इससे एक वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऑन ओ एक्स पे। ठीक है, यहाँ पे मीट किया है ओ एक्स पे, तो इसका नाम दे देते हैं ओ एम। आप इधर से भी कर सकते हैं, ये जैसे हम लोगों ने पी से लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू वाई ओ वाई, तो उसी तरह आप यहाँ से पी से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं वाई एक्स इस ओ वाई लाइन पे पैरेलल टू ओ एक्स। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये देखिए ओ वाई इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ वाई। ओ एक्स इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ एक्स। ओ एक्स डैश इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सिस ऑफ एक्स। इस ओ वाई डैश इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सिस ऑफ वाई। ठीक है, इधर का जितना भी वैल्यू आएगा इस लाइन के अलोंग में वो नेगेटिव आएगा, इस लाइन के अलोंग में पॉजिटिव, इस लाइन के अलोंग में पॉजिटिव एंड इस लाइन के अलोंग में नेगेटिव। ये सब आप लोग जानते होंगे, 9 और 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। फिर भी मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। ओके, अब देखिए इस पॉइंट तक हम लोग यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट करके, मतलब ये ओ पॉइंट से स्टार्ट करके कैसे पहुँच सकते हैं। देखिए पहले हम लोग ओ से स्टार्ट करेंगे, एम तक आएंगे। ये कैसे किए हम लोग, पैरेलल टू ओ एक्स में किए या तो फिर लॉन्ग ओ एक्स ये एक ओ एक्स के लॉन्ग में हम लोग किए। और ये इसी डायरेक्शन में तो पैरेलल टू ओ एक्स है, तो पहले पैरेलल टू ओ एक्स किए, कितना डिस्टेंस चले, ओ एम तक चले। ओ एम तक चले तो इसका नाम दे देते एक्स। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस का वैल्यू दे देते एक्स है। और फिर एम से यहाँ तक जाएंगे, पी तक जाएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे पी तक। पी पी तक, तो पी ओ एम से किसके पैरेलल जा रहे हैं, ओ वाई, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल किए। वाई एक्सिस के पैरेलल किए कहाँ तक, पी तक किए। तो हम लोग को एक पॉइंट मिल गया पी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हम लोग तय किए इसका वैल्यू दे देते हैं वाई। तो इस पॉइंट का एक वैल्यू आएगा, क्या आएगा, एक्स, पहले एक्स चले कॉमा फिर वाई डिस्टेंस चले वाई। तो ये देखिए एक्स को हम लोग बोलते हैं जो भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, जितने भी डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस चलेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग या एक्स एक्सिस के पैरेलल, उसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसा। ठीक है, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल चलेंगे या वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। जैसे वाई वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये वाई हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे ये स्टार्ट किए थे जीरो से ओ से एम। तो एक्स को हम लोग पहले लेते हैं इसलिए ना कि ये पहले पी का कोऑर्डिनेट में एक्स पहले होता है उसके बाद वाई पहले, इसलिए पहले हम लोग एक्स से डायरेक्शन में चलते हैं उसके बाद वाई। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले यहाँ से एक पहले ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस के पहले एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऑन ओ वाई, मतलब वाई एक्सिस के
वाई एक्सिस पर। उसके बाद फिर यहाँ से पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे यहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे करने से थोड़ा आसानी होता है, क्योंकि पहले एक्स को हम लोग लेते हैं, उसके बाद वाई को लेते हैं। ठीक है। एंड देखिए, बोथ टूगेदर मतलब एक्स एंड वाई टूगेदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई टूगेदर कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई। एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एब्सिसा ऑफ पॉइंट P एंड वाई इज ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो हम लोग देख लिए किसी पॉइंट को लोकेट कर कैसे करते हैं। उसी तरह मान लीजिए इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें देखिए, ये एक्सिस आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है। और किसी पॉइंट का क्या वैल्यू होता है 2D में, एक एक्स का होता है एब्सिसा, एक वाई का होता है ऑर्डिनेट। ठीक है। तो ये दोनों देखिए पॉजिटिव है, तो यहाँ ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देखिए वाई पॉजिटिव, सेकंड एक्सिस में वाई पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं वाई पॉजिटिव और एक्स क्या है, नेगेटिव में है। तो क्या आएगा इसमें, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एब्सिशन नेगेटिव में आएगा और ऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव में आएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एब्सिसा देखिए ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी लेंथ आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और ये वाई एक्सिस के अलोंग ये भी नेगेटिव में आएगा। तो दोनों एब्सिसा भी नेगेटिव रहेगा और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव रहेगा। और थर्ड को फोर्थ को लास्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं एक्स पॉजिटिव में है, वाई नेगेटिव में है, तो एब्सिसा पॉजिटिव में रहेगा और ऑर्डिनेट नेगेटिव में रहेगा। ऐसा हम लोग देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो सेम मेथड इसमें भी यूज होता है फॉर कोऑर्डिनेट के लिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्री में होता है वही कोऑर्डिनेट में भी होता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं। जिस तरह हम लोगों ने P का पोजीशन देखे है ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसी तरह हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं किसी P1 का पोजीशन क्या हो सकता है। P1 मान लिया यहाँ पे ये पॉइंट है। तो पहले क्या करेंगे, ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे चलेंगे। पहले यहाँ से पैरेलल ओ एक्स के पैरेलल, ओ वाई के पैरेलल ओ एक्स पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल ड्रॉ कर दिए एक लाइन। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ओ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ का इसका नाम दे देते हैं M2, जहाँ पे वाई ओ एक्स पे मीट किया। उसके बाद क्या करेंगे, ओ एक्स के पैरेलल चलना शुरू करेंगे, या ओ एक्स के अलोंग चलना शुरू करेंगे, एम तक आए, यहाँ का एम तक आए। उसके बाद फिर किधर जाएंगे, अब पैरेलल टू ओ आई जाएंगे, मतलब इसी लाइन के अलोंग में, तो पहुँच जाएंगे हम लोग यहाँ तक। तो यहाँ से ओ से M2 तक चले, इसका डिस्टेंस दे दिए x1। फिर M2 से P1 तक चले, इसका डिस्टेंस दे दिए y1। तब P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, P का कोऑर्डिनेट हो गया आपका नेगेटिव x1 कॉमा y1, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस में हम लोग चल रहे, तो इसका वैल्यू नेगेटिव देना होगा। ठीक है। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा। यहाँ पे P3 के P2 का वैल्यू ले लेते हैं, P2 का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो पहले क्या करना होगा, यहाँ से एक्स 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 एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करना पैरेलल टू ओ वाई। ठीक है। ओ वाई डैश के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे M2 पे मीट किया, M2 पे मीट किया तो O से M तक चलेंगे, O से M तक चलेंगे तो क्या डिस्टेंस है कि अब मान लेते हैं x2 डिस्टेंस तक आया है। उसके बाद M2 से P तक चले, P2 तक चलेंगे, तो यहाँ पे y2 तक आया है, मान लेते हैं y2 चला है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट P2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये x नेगेटिव में चला है तो -x2, y भी नेगेटिव में चला तो -y2। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी निकाल लेंगे हम लोग। तो चलिए ये सब देख लिए। अब ये सब इसका आप लोग खुद करके देख लेना क्या आता है। इसमें एक पॉजिटिव आएगा एक्स एक्सिस, मतलब एक्सिस पॉजिटिव आएगा, ऑर्डिनेट नेगेटिव में आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके। तो अभी देखिए हम लोग ये जो एक्सिस पढ़ रहे हैं, इसका एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसको 90 डिग्री नहीं माने। ठीक है। अगर कोई भी एंगल एक्सिस के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री नहीं होता है, तो उसको उस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक एक्सिस।
ठीक है। इसको बोलते हैं ऑब्लिक एक्सिस, और इसे जनरली डिनोट किया जाता है बाय ग्रीक लेटर ओमेगा से। ठीक है, इसे डिनोट किया जाता है ओमेगा से। और यही ओमेगा, अगर इफ ओमेगा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये इन दोनों एक्सिस के बीच में, टू पॉजिटिव एक्सिस के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। ओके, तो इसको रेक्टेंगुलर एक्सिस देखें बोलते हैं। और अभी ये तो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग रेक्टेंगुलर एक्सिस को ही लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट को देखेंगे। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में अगर रेक्टेंगुलर एक्सिस नहीं नहीं मतलब कुछ लिखता है तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर एक्सिस ही मान के चलना होगा। अदरवाइज वो दे दिया होगा कि ये रेक्टेंगुलर एक्सिस नहीं है, या तो फिर ऑब्लिक एक्सिस है, तो इसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ऐसा कुछ दिया रहेगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर एक्सिस ही लेंगे, मतलब इन दोनों पॉजिटिव एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। और दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था एक फिलोसोफर जिसका नाम था डेस कार्टेज, इसलिए अपने नाम से ये डेस कार्टेज ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसका नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रखा गया। ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या देखा? एक्सेस देख लिया, पॉजिटिव एक्सेस ऑफ एक्स क्या होता है, नेगेटिव एक्सेस ऑफ एक्स क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कौन 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 पॉजिटिव होता है, सेकंड एक्सिस में कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड एक्सिस में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, किसी पॉइंट का लोकेशन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी पॉइंट का लोकेशन में कौन एब्सिसा होता है, कौन ऑर्डिनेट होता है, एब्सिसा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेते हैं हम लोग, कैसे लेते हैं, ऑर्डिनेट का वैल्यू कैसे लेते हैं, किसी पॉइंट को किसी क्वाड्रेंट में कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब हम लोग देख लिया। और अच्छा, हम लोग ऑब्लिक एक्सिस भी देख लिया, रेक्टेंगुलर एक्सिस भी देख लिया। ऑब्लिक एक्सिस किसको बोलेंगे? जब टू पॉजिटिव एक्सिस या टू एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तो उसको ऑब्लिक एक्सिस बोलेंगे, अदरवाइज उसको 90 डिग्री अगर उसके बीच का एंगल रहा तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलेंगे। ऐसे पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको रेक्टेंगुलर एक्सिस ही लेना लेना होगा, लेके ही सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, अदरवाइज वो दे दिया रहेगा। अगर रेक्टेंगुलर एक्सिस नहीं रहेगा तो वो इंडिकेट कर दिया रहेगा क्वेश्चन में। ओके, तो अभी हम लोग अब आगे देखेंगे क्या, कि किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे किसी दो पॉइंट, किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, 90 डिग्री है, या कुछ भी गिवन नहीं रहेगा तो इसको इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग रेक्टेंगुलर एक्सिस भी ही मान के चलेंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट है, P1 एक पॉइंट है, P2 एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग को निकालना। देखिए, क्या हम लोग को निकालना है? टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट आर गिवन। तो दो पॉइंट दिया हुआ है, P1 एंड P2, इसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1, एब्सिसा x1 है, कोऑर्डिनेट y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग x2 y2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम लोग को निकालने को बोला है। ये डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? जबकि हम लोग देखा है 10 क्लास में कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फार्मूला हम लोग देखे थे कि इसके बीच के डिस्टेंस कैसे, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, अच्छे से समझते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के जरिए। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए या तो फिर उसका पोजीशन देखने के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू ओ वाई, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल। तो वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लिए, कहाँ पे मीट किया? एक्स एक्सिस पर मीट किया, क्या इसका नाम दे देते हैं हम लोग M1। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर वाई P2 से फिर वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऑन
एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मीट किया, इसको नाम, इसका नाम दे देते हैं हम लोग M2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इस P पॉइंट से M2 P2 M2 लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर है, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है y एक्सिस के, और ये पैरेलल है P, इसका नाम देते हैं R। पी आर पैरेलल है ओ एक्स का। देख सकते हैं आप यहाँ P2 से हम लोग क्या करते हैं, ओ वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऑन एक्स एक्सिस पर। उसकी तरह P2 P1 से ओ एक्सिस पर ओ वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तब ये पैरेलल, इसलिए ये पैरेलल एंड ये पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल जब आपस में मीट करेगा तो 90 डिग्री पर करेगा। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम लोग को क्या दिया हुआ है, देखिए P का पोजीशन है ना, P का पोजीशन नापने के क्या करते हैं, वो से ओरिजिन से स्टार्ट करके इस पॉइंट पर जाते हैं, वो हो जाता है उसका एब्सिसा। एब्सिसा क्या दिया हुआ है, x1, तो ये x1 हो गया। उसके बाद यहाँ से P तक जाएंगे तो वो उसका ऑर्डिनेट निकल जाएगा। यहाँ से P तक गए, ऑर्डिनेट क्या होगा, y1, y1 होगा ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया y1। उसी तरह P2 का पोजीशन देखने के लिए क्या करेंगे, O से P से जो लाइन ड्रॉ किए ऑन एक्स एक्सिस पर, वहाँ जिस पॉइंट तक वहाँ तक जाएंगे, तो O से यहाँ तक जाएंगे, इसका मिल जाएगा और एब्सिसा। तो इस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या दिया हुआ, x2, एब्सिसा x2 है ना, तो x2 हो गया। उसी तरह y देखेंगे, y के लिए यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ पैरेलल किया y से ऑन एक्स एक्सिस पर मीट किया, तो ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग जाते हैं, तो ये दिया हुआ ऑर्डिनेट दिया हुआ y2, तो ये y2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये 10 क्लास में पढ़े थे रेक्टेंगल का फॉर्मूला। किसी ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लोग कैसे क्या फॉर्मूला लगाते थे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये करते थे ना। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, यही नहीं निकालना है, P1 से P2 तक का डिस्टेंस, मतलब हाइपोटेनियस निकालना है इस ट्रायंगल का, P1 P2 R तक। इसका हाइपोटेनियस निकालेंगे तो हमको P1 P2 निकल जाएगा। तो हाइपोटेनियस क्या है, P1 P2 है, P1 P2 डिस्टेंस, तो इसको P1 P2 पुट कर देंगे हाइपोटेनियस की जगह, इक्वल टू P, देखिए क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, P2 R, P2 R का स्क्वायर। बेस क्या है, P1 R, P1 R का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेनियस तो हम लोग को P1 P2 तो निकालना ही है, P1 P2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, P2R ये डिस्टेंस हम लोग को नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए यहाँ P2 M2 का जो डिस्टेंस है, ये जो ऑर्डिनेट ऑफ P है, उसको उसमें से ये RM2 घटा देंगे तो P2R2 आ जाएगा, P2R आ जाएगा ना। RM2 क्या है, और इसके पैरेलल, इसके बराबर है P1M1 का, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों सेम डिस्टेंस तक है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक पैरेलल है एक्स एक्सिस का, इसलिए ये इतना बराबर ये होगा RM2 बराबर M1 P1। तो क्या करेंगे, M2 P2 से माइनस कर देंगे RM2, और RM2 बराबर है P1M1, तो क्या करेंगे, P2M2 माइनस क्या करेंगे RM2 स्क्वायर प्लस, देखिए P1R ये तो डिस्टेंस को पता नहीं, बट ये पता है OM2 क्या है, ऑर्डिनेट एब्सिसा ऑफ P2। तो ऑर्डिनेट में एब्सिसा का एब्सिसा ऑफ P2 में से एब्सिसा ऑफ P1 घटा देंगे, तो ये P1R आ जाएगा। ठीक है, और ये भी पता है OM भी पता है हमको, OM1 भी पता है, OM2 से OM1 घटा देंगे, OM2 माइनस OM1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको पुट करते हैं, M2 P2 M2 माइनस RM2 बराबर PM1, तो RM2 की जगह PM1 लिख दे, P1M1 लिख सकते हैं, P1M1 का स्क्वायर प्लस ये तो वही रह जाएगा
स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ वैल्यू वैल्यू पुट करते हैं, इसको भी लिखते चलते हैं। अब इसका वैल्यू देखिए, P2M2, P2M2 क्या दिया हुआ है, Y2, Y2 है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस Y2 माइनस P1M1, P1M1 क्या दिया हुआ है, Y1, Y1 लिख देते हैं का स्क्वायर प्लस OM2, OM2 क्या दिया हुआ है, X2, OM1, OM1 क्या दिया हुआ है, X1 का होल स्क्वायर। अब ये P1 P2 निकालेंगे तो इस स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रूट हो गया Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर। ये रहा किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। फाइनली आपको मिल गया किसी भी दो पॉइंट का किसी भी क्वाड्रेंट में, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लोग देख लेंगे उसके हिसाब से, अगर ऑर्डिनेट पॉजिटिव रहा तो इसमें ऑर्डिनेट को पॉजिटिव पुट करना है, एब्सिसा नेगेटिव रहा तो एब्सिसा को नेगेटिव में पुट करना है। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। P1 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, P2 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब इसको हम लोग एक्सिस पर ट्रेस करते हैं, क्या कहाँ पे P1 को लोकेट करते हैं और P2 को लोकेट करते हैं, इन दोनों को पोजीशन देखते हैं एक्सिस, किसी भी एक्सिस पर क्या हो सकता है। तो एक रेक्टेंगुलर एक्सिस हम लोग लेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखिए पी का पोजीशन देखिए, दोनों पॉजिटिव में ऑर्डिनेट और एब्सिसा ऑर्डिनेट, तो मतलब दोनों पॉजिटिव का किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पी का पोजीशन कहीं यहाँ पे होगा, P5,6। और देखिए P2 दोनों नेगेटिव में, तो दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है। देखिए इधर नेगेटिव है एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इन दोनों के मिलने से ये प्लेन बन रहा, ये प्लेन इस प्लेन पे होगा, तो यहाँ पे कहीं होगा P2, P2 क्या है -7, -4। अब इसका डिस्टेंस देखते कहाँ से, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इसका पॉइंट, इसका वैल्यू देंगे हम लोग, इसका नाम दे देते M1, और यहाँ से भी एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका नाम दे देते M2। तो क्या कैसे देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो एब्सिसा होगा P का एब्सिसा, P1 का एब्सिसा होगा, P1 का एब्सिसा क्या है 5 है, 5 है, तो 5 यहाँ से यहाँ तक हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट क्या है 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 6। सिमिलरली ओ से M2 तक का डिस्टेंस एब्सिसा ऑफ P2, तो -7, और ये P से M2, P2 से M2 तक का डिस्टेंस होता है वो ऑर्डिनेट होता है, तो ऑर्डिनेट क्या है -4। ठीक है, अब दोनों को लोकेशन देख लिया हम लोग, किसी भी एक्सिस पर क्या होता है। अब ये डिस्टेंस हमको बोला, हम लोगों को बोला निकालने के लिए, P1 से P2 तक। तो P1 से P2 तक का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P1 P2 का किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √/y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अभी हम लोग देखते हैं y2 y1 क्या है कौन है, x2 x1 क्या है कौन है। ठीक है, पहले x1 देखते हैं, प्रीफिक्स में 1 है ना, तो P1 है ना, इसका ऑर्डिनेट, इसका एब्सिसा होगा, तो x1 क्या है, एब्सिसा ऑफ P1 का एब्सिसा क्या है +5, मतलब 5। और x2 क्या है, x2 है एब्सिसा ऑफ P2 का एब्सिसा क्या है -7। उसी तरह y1 क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ P1 का ऑर्डिनेट क्या है 6, और y2 क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ P2 का ऑर्डिनेट क्या है -4।
आपको मिल गया, x1 x2 मिल गया, y1 y2 मिल गया, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा कितना डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस इक्वल टू पुट करते हैं हम लोग। अब y2 क्या है -4 रख दिए, फिर माइनस इस माइनस ये माइनस y1 क्या है 6 है, 6 को पुट कर दिए, स्क्वायर कर दिए, प्लस x2 क्या है, x2 है -7 माइनस माइनस x1 क्या है, x1 है आपका 5 कर दिए, स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसको अब सॉल्व करते हैं, √ओवर -4 -6 इक्वल टू -10 का होल स्क्वायर, प्लस -7 -5 इक्वल टू -12 का होल स्क्वायर, -10 का स्क्वायर प्लस 100, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, फिर 12 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 442 244। अब इसका स्क्वायर रूट हम, अब इस स्क्वायर रूट का जो भी वैल्यू आएगा आप यहाँ पे लिख देना, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस देख लिए, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी दो पॉइंट को, कोई गिवन दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट आपको दिया रहेगा किसी भी एक्सिस पे, किसी भी क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब उस दोनों पॉइंट के बीच कोई तीसरा पॉइंट है, और उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, मान लीजिए m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। समझ रहे हो क्वेश्चन आप। कोई गिवन दो पॉइंट है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कोई तीसरा पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है, इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, वो डिवाइड कर रहा है m और n रेशियो में, या किसी भी रेशियो में, 1:2 में, 3:4 में, m:n में, m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उस जो पॉइंट उसको, उन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है, तो उसका लोकेशन क्या होगा किसी भी एक्सिस में। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उसको हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स इन ए गिवन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n में, द लाइन जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स p1 p2, p1 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, p2 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। क्या पोजीशन देखते हैं हम लोग, कोई दो पॉइंट है p1 एंड p2, उसका कोई दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, इन दोनों के जो लाइन जॉइनिंग जो है, इन दोनों का जो लाइन जॉइनिंग है, ये लाइन, इस लाइन को एक पॉइंट है P जिस जो डिवाइड कर रहा है m:n, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है m है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और इसका हम लोग इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये दिया हुआ है ना, ये पॉइंट दिया हुआ, मतलब डिवाइड कर रहा है, बट इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसको हम लोग मान लिए x, y, और ये दिया हुआ रहेगा, p1 दिया हुआ रहेगा, p2 दिया हुआ रहेगा, इसको बोलेगा निकालने को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो पहले फर्स्ट P1 को लोकेट करने के लिए क्या करना होगा, P1 से एक y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना होगा ऑन x एक्सिस पे। उसके बाद इसका नाम दे देते m1। तो ये ओरिजिन है, ये 90 डिग्री मतलब रेक्टेंगुलर एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एब्सिस ऑफ P1 का एब्सिस क्या हुआ x1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ऑर्डिनेट ऑफ P1 का ऑर्डिनेट क्या है y1, ये हो गया आराम से आसानी से। फिर P2 को देखते हैं, P2 से क्या करेंगे, एक पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन x एक्सिस पे, जहाँ पे मीट किया उसका नाम कुछ दे देंगे, m2 नाम दे दिए। तो ओरिजिन से m2 का डिस्टेंस क्या होगा, एब्सिस ऑफ P2, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो एब्सिस ऑफ P2 हो जाएगा। और यहाँ वो m2 से P2 तक का जो डिस्टेंस होगा वो ऑर्डिनेट ऑफ P2 हो जाएगा। ऑर्डिनेट क्या है, y2 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब इसको लोकेट करते हैं हम लोग। देखिए क्या करते हैं, इस पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऑन P2 m2, और वो मीट करेगा इस पे 90 डिग्री पे। ठीक है, उसी तरह तो ये जो भी डिस्टेंस, इसका नाम दे देते हैं हम लोग r1। ठीक है, नहीं इसका नाम नहीं, यहाँ पे ये जो जहाँ पे मीट किया उसको दे देते हैं r1। ठीक है,
और इसी फिर पी पॉइंट से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, जहाँ पे मीट करेगा उसको नाम दे देते हैं R2, ठीक है। और इस पॉइंट का आप लोकेशन देखते हैं, जो पी जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है इसका क्या कोऑर्डिनेट हो सकता है, इसका नाम हम लोग कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वाई, तो इसको भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ से पैरेलल वाई एक्सिस के पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, जहाँ पे मीट किया उसका नाम दे देते हैं एम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपको पता है, एब्सिस ऑफ पी। एब्सिस ऑफ पी को क्या माने हम लोग, माने हैं, ठीक है, माने हैं, दिया हुआ नहीं है। क्या हो गया x1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका R2 बोलो या P बोलो, दोनों सेम डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस से। तो यहीं इधर हम इंडिकेट करते हैं, ये क्या हो गया y दिया हुआ है, ऑर्डिनेट ऑफ P का माने है y। अब इसको निकालते हैं, देखिए सब पॉइंट हम लोग को मिल गया, ये पॉइंट है, 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 ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है, m/n में डिवाइड करता है, किसको डिवाइड कर रहा है, P1 P2 को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m/n को हम लोग लिख सकते हैं P1P डिवाइडेड बाय P2, बराबर है वही चीज़ है P1P डिवाइडेड बाय P2, ठीक है। क्योंकि P1P m के बराबर है, P2 n के बराबर, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है m/n में, तो m/n इक्वल टू P1P डिवाइडेड बाय P2, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब एक दो ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल P1P और R1, कौन सा ट्रायंगल है, P1P R1, ये ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल P2 R2, P2 R2। देखिए दोनों सिमिलर है ना ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि ये 90 ठीक है, और ये एंगल दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन सेम है दोनों के लिए, और ये पैरेलल है एक्स एक्सिस है, ये भी पैरेलल एक्सिस है, ये एंगल बराबर होगा, इसलिए ये सिमिलर हो गया। तो फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, P1 PR1 एंड ट्रायंगल P2 R2, क्या हो जाएगा, P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 R1 इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय PR2 ये होगा। तो अभी हम लोग निकालते हैं इससे, देखिए P1 P2 डिवाइडेड बाय P2, P2 को इस इधर ले आए और P1 R1 को उधर ले चलिए, क्या आया, ये P1 P2 बाय P2 का वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, m/n इक्वल टू P1 R1 डिवाइडेड बाय PR2, मिल गया हम लोग को ये वैल्यू। अब इसको हम लोग निकालते हैं, देखिए P1 R1 को क्या लिख सकते हैं, OM माइनस OM1, इतना से इतना घटा देंगे तो ये आ जाएगा ना P1 P2, क्योंकि P1 R1 बराबर M1 M, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, P1 R1 को लिख सकते हैं OM माइनस OM1 डिवाइडेड बाय PR2 को क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब M2 चाहिए, ये PR2 बराबर M2 है ना, तो M2 चाहिए हमको। तो क्या करना होगा, OM2 में OM घटा देंगे, आ जाएगा, तो OM2 माइनस OM हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, P1 R1 बराबर M1 M एंड PR2 बराबर M2, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बराबर है। तो अभी इसका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, m/n इक्वल टू OM का वैल्यू क्या है, x1
माइनस ओ एम वन का नहीं, ओ एम का वैल्यू है ये, देखिए ये है एक्स, एक्स है, और ओ एम वन का वैल्यू क्या है, ओ एम वन का वैल्यू एक्स वन है। उसके बाद ओ एम टू का वैल्यू क्या है, ये एम टू एक्स टू टू माइनस ओ एम का वैल्यू क्या है, ओ एम का वैल्यू एक्स वन है, ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो एम इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू एन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, यहाँ से अब क्या निकल जाएगा, हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है ना, हम लोग को एक्स ही ना फाइंड करना है। सॉरी एक मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, देखिए ओ एम टू क्या है, एक्स टू ठीक लिखे। इसके बाद क्या माइनस करना होगा, तो एम टू आ जाएगा, ओ एम माइनस करना होगा, ओ एम का वैल्यू क्या एक्स है, तो यहाँ पे एक्स, इसको ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये एक्स होगा। ठीक है, तो ये एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एम इंटू एक्स टू, तो एम एक्स टू हो जाएगा, उसी तरह एम एक्स वन हो जाएगा, इधर एन एक्स हो जाएगा, एन एक्स हो जाएगा माइनस एन एक्स वन हो जाएगा। ठीक है, अब एक तरफ करते हैं हम लोग एक्स को, एक्स वाले टर्म को। ठीक है, एक्स से इधर नेगेटिव इधर भेज देते हैं, और ये एक्स वन इधर नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो एम एक्स टू ये इधर आया, तो माइनस से प्लस हो गया, एन एक्स वन हो गया, ये था पहले से इधर एन एक्स, और ये एम एक्स नेगेटिव में इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा एम एक्स। अब क्या करेंगे, देखिए एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, इसमें से एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, एन बचेगा प्लस एम बचेगा। अब ये एन प्लस एम को इसके नीचे इधर भेज देते हैं, तो एक्स निकल जाएगा, तो एक्स से निकलेगा, क्या निकलेगा, एक्स एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एन प्लस, सॉरी ये तो प्लस है, माइनस क्यों लिखा, तो ये प्लस एन प्लस एम, ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया एक्स कोऑर्डिनेट का। जो पॉइंट इन दोनों में पॉइंट के लाइन जॉइनिंग को जो डिवाइड कर रहा है एम इस टू एन का, उसका एक्सीसन निकल के आ गया एक्स। सिमिलरली हम लोग इसका ऑर्डिनेट भी निकालेंगे, ऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा वो भी देख लेते हैं, ऑर्डिनेट भी निकाल के आपको दिखा देते हैं, या तो फिर डायरेक्ट आप सिमिलरली एक्स के जगह पर वाई का वैल्यू पुट करते जाना है, बस आ जाएगा। तो एक बार चलिए आपको ऑर्डिनेट भी देखें, निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए ऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, जिस तरह सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से P1 इस टू P1 P2 इस टू P1 R1 इक्वल टू P2 P R2 हुआ था, उसी तरह सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से क्या होगा, P1 P इस टू P2 इक्वल टू ये हो जाएगा P R1 इस टू P R2 P2 R2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे पुट करना होगा। तो m फ्रॉम इक्वेशन वन क्या आ जाएगा, m इस टू n इक्वल टू P R1 बाई P2 R2। P R1 और P2 R2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए P R1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये PM माइनस R1M। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, PM माइनस R1M डिवाइडेड बाय P2 R2 को क्या लिख सकते हैं, P2 ये R2 को ये लिख सकते हैं P2 M2 माइनस P2 R2 M2, P2 M2 माइनस R2 M2। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, m इस टू n पी एम क्या है, पी एम का वैल्यू क्या है y माइनस R1M का वैल्यू क्या है y1
सिमिलरली P2M2, P2M2 का वैल्यू क्या है Y2, एंड R2M2, R2M2 का वैल्यू क्या है Y। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका My2 माइनस Y1 इक्वल टू My माइनस Y1। ठीक है, इसको ये इंटू करते हैं My2 माइनस My1 इक्वल टू ये तो Y है ना, My माइनस My1। अब क्या करेंगे, Y वाले टर्म को एक टर्म को एक साइड करेंगे, तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा ये My2 माइनस प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा My1, इधर हो जाएगा ये, तो ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस हो जाएगा, इधर Y कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा M प्लस N। अब Y का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये नीचे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो My2 माइनस प्लस My1 डिवाइडेड बाय N प्लस M या M प्लस N। ये आ गया आपका दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट आ गया आपके पास। तो आपको क्या मिला, ऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट क्या मिला, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है आपको x, y है, और x, y का वैल्यू क्या मिला आपका mx1 प्लस nx2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, एंड y आप शीशा क्या मिला P का my1 माइनस n y प्लस n y2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये आपका टोटल निकल गया। किसी भी दो पॉइंट को कोई तीसरा पॉइंट है जो उस दोनों पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होगा, क्या होगा, उसका एब्सिसा होगा क्या, जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो उसका फर्स्ट पॉइंट का एब्सिसा, फिर प्लस सेकंड रेशियो, उसके बाद उसका सेकंड पॉइंट का एब्सिसा डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसी तरह ये होगा, ये हो गया क्या, ये फॉर इंटरनल डिवीज़न के लिए, मतलब किसी भी पॉइंट को अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है कोई, किसी भी दो पॉइंट के लाइन जोनिंग को, ये तो उसका कोऑर्डिनेट का ये फॉर्मूला इंटरनली के लिए, इंटरनली के लिए ये है। अब एक्सटर्नली के क्या होगा, एक्सटर्नली अगर कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट के लाइन जॉइनिंग को डिवाइड कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा माइनस प्लस का, बस एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका mx1 माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस होगा nx2 डिवाइडेड बाय m माइनस n। सिमिलरली y का भी हो जाएगा my1 माइनस ny2 डिवाइडेड बाय m माइनस n। बस यही, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखा, किसे बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट देखा, ऑब्लिक एक्सिस देखा, रेक्टेंगुलर एक्सिस देखा, किसी भी एक्सिस पे किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्सिसा किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, उसके बाद किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी एक्सिस में, और किसी भी दो पॉइंट के गिवन दो पॉइंट के बीच का जो लाइन जोइनिंग है उसको कोई तीसरा पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो क्या हो सकता है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है तो क्या हो सकता है। ये सब आज हम लोगों ने देखा। आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रेपेजियन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो और भी बहुत सारा चीज़ देखेंगे, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको कैसे निकाल सकते हैं, ये सब भी देखेंगे। तो ठीक है गाइस, कल फिर से नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और हम लोग ये सब टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय।